Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture we will talk about the solid waste management and साथ ही साथ उसके बात करेंगे the Ambikapur model of solid waste management. So the two important topic under the pollution, one is solid waste management, and the second important topic under this topic is Ambikapur model of solid waste management. So whether we talk about the Ambikapur model or the Indore model, ठीक है, जो आपके टॉप 2 हैं इन द इंडिया स्वच्छता रैंकिंग, ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम आर डीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द सेम मैनर. ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है दोनों के दोनों में लगभग आपका सेम मॉडल ही अप्लाई है. और इंडिया लेवल पे भी अगर देखेंगे इन इंडिया, सो दिस मॉडल इज एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव मॉडल फॉर इंडियन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो इंडिया में भी आपका अंबिकापुर मॉडल को ही एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल लेकर ही बाकी सिटीज़ में जितने भी आपके सिटी प्लानिंग बन रही है उसमें उस मॉडल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, इसके ऊपर डिटेल स्टडी भी हुई थी. लास्ट टाइम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ मॉडल सेलेक्ट किए थे तो उसमें हमारा अंबिकापुर मॉडल भी सिलेक्ट हुआ था. सो अगेन विल टॉक अबाउट द अंबिकापुर मॉडल ऑल्सो अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. Ambikapur model, and this model is run by the Municipal Corporation of Ambikapur. अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे स्टार्ट किया था विद द नेम स्वच्छ अंबिकापुर, द सिटी आपका क्लीन अंबिकापुर कॉन्सेप्ट से. ठीक है, स्वच्छ अंबिकापुर और क्लीन अंबिकापुर, इस मॉडल का जो रियल नेम है वो है स्वच्छ अंबिकापुर और क्लीन अंबिकापुर मॉडल. ठीक है, सो अगेन पहले तो हम लोग को ये चीज़ों को पढ़ने के लिए, ये दोनों मॉडल के लिए, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग ये सॉलिड वेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे. क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू सॉलिड वेस्ट. व्हाट इज दिस सॉलिड वेस्ट, हाउ वी क्लासिफाई द सॉलिड वेस्ट. ठीक है, so solid waste is nothing but it is the waste material coming out of the 3 regions. देखिए अब solid waste का classification definition लिखेंगे. so one some of the definition which said the useless or the unwanted products which are not of any use for the general public, और हो सकता है कि the waste product of the general public. ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं जनरल टर्म में हम बोलते हैं कि सॉलिड वेस्ट इज द वेस्ट प्रोडक्ट और द अनयूजफुल और अनवांटेड मटेरियल विच आर डिस्कार्डेड बाय द ह्यूमन is known as the solid waste materials. But it is something a incomplete definition. ठीक है, because we are just saying that every type of human waste is a solid waste. No, there are some classification under this solid waste. Okay, so first of all, what is solid waste? So solid waste is any kind of waste or unwanted material coming from domestic, that is household, कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल यूनिट के हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल, एंड द थर्ड इज सो वी हैव डोमेस्टिक, वी हैव कमर्शियल एंड अदर सोर्सेस. सो सम ऑफ द नॉन कमर्शियल सोर्सेस एज वेल, जो डोमेस्टिक नहीं है, कमर्शियल नहीं है, बट दोज आर द नॉन कमर्शियल सोर्सेज में स्पेशली यहाँ पर इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, सो इंडस्ट्रीज यू कैन से, ये तीनों सोर्स से, सो द अनवांटेड प्लस यूजलेस मटेरियल कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक, कमर्शियल और अदर सोर्सेज आर नोन एज सॉलिड वेस्ट. ठीक है, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं. द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो घर से डिस्कार्डेड मटेरियल है, साथ ही साथ कमर्शियल है, और साथ ही साथ क्या आपका किसी और सोर्सेज से आप क्या आ रहे हैं. तो सॉलिड वेस्ट को अगर डिफाइन करना है, सो इट कैन बी डिफाइंड इन द 3 मैनर्स. सो दिस डेफिनेशन इज इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द वेस्ट, कि वो वेस्ट कहाँ से ओरिजिन हो रहा है. सो यू कैन से the waste originate from the domestic, commercial and other sources which including the industries, उसको हम solid waste बोलेंगे. So this definition on the basis of origin. You can define the solid waste in the other manner, जैसा हम इसने origin के बेस पे किया. So you can also talk about solid waste in terms of their hazard potential, कि वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे. hazard potential. So here you will say the types of unwanted material
विच इंक्लूड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल जिसको जला, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं एक्सेट्रा. So on the basis of origin and on the basis of hazard potential, you can classify things as solid waste, whether it is solid waste or not. ठीक है, so solid waste is classified on the basis of origin, on the basis of hazard potential and also on the basis of content, कि उसमें मटेरियल क्या है. सी कोई भी डेफिनेशन पे सीधे जंप नहीं करना है, पहले समझना है इसको. सो सॉलिड वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हैजर्ड पोटेंशियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंटेंट. इफ यू टॉक अबाउट द कंटेंट, सो कंटेंट में इंक्लूड द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल. इट में ऑल्सो इंक्लूड इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल. इट में इंक्लूड प्लास्टिक्स एक्सेट्रा. ठीक है. So you can say, if we talk about the solid waste management, so solid waste management, आप अपन इसका कंप्लीट डेफिनेशन बनाते हैं. सी कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन, इसलिए मैंने कहा इनकम्प्लीट होता है. पहले इसका कंप्लीट डेफिनेशन आप क्या होगा. सॉलिड वेस्ट इज अ टाइप ऑफ अनवांटेड एंड यूजलेस और डिस्कार्डेड डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, इज एन अनवांटेड और डिस्कार्डेड डोमेस्टिक, commercial and industrial waste which has some hazard potential or which are toxic, which may be toxic, flammable, etc. For example, organic waste material, inorganic waste material, plastics. ठीक है, ये सारे को लेकर आपको डेफिनेशन क्रिएट करना है. सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन अबाउट द सॉलिड वेस्ट. सो जस्ट राइट डाउन, सॉलिड वेस्ट is the unwanted or useless solid material generated from human activities in residential, that is domestic, industrial or commercial area. It may be generated in three ways. ये तीन तरह से जनरेट हो सकता है. फर्स्ट, origin, or it may be categorized, not generated, it may be categorized in three ways. First, on the basis of origin. So on basis of origin, it may be your household, that is domestic, industrial or commercial. On the basis of content, it include organic materials, inorganic materials, plastics, papers, glass, etc. And then you can talk about the on basis of hazard potential. So on the basis of hazard potential, they are toxic and non-toxic, flammable and inflammable. ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट एक कोई छोटा कंपोनेंट नहीं है. सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और उसमें ये सारे के सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉलिड वेस्ट, तो कभी भी आप पार्ट एंड पार्सल में बात नहीं करेंगे कि नहीं बस इतना ही है. ये पूरा का पूरा जो है, ये होलिस्टिक मैनर में आपको सॉलिड वेस्ट को देखना है. नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. सो दिस आर द डेफिनेशन कि आपका सॉलिड वेस्ट क्या है, वो आपको यहाँ से पता चल रहा है. नाउ विल लुक इनटू द टाइप्स. ठीक है, जो हमको पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जा रहे हैं, सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट का अगर आप टाइप की बात करते हैं, लेट मी रब दिस पार्ट एज वेल, तो यहाँ पर भी आपका हम उससे जो अच्छे से कर पाएंगे. ओके, सो टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. बेसिकली देखेंगे तो आपका दो होता है. एक होता है आपका हैजर्डियस वेस्ट और दूसरा क्या होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. ठीक है, एक होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हमको जो हमारे सिलेबस के हिसाब से क्लासिफाई करना है हम उसकी बात करेंगे. ठीक है, सो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड वी हैव hazardous solid waste. Clear? So there are the two types of solid waste. One is municipal solid waste and the hazardous solid waste. Just write down few lines on municipal solid waste क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है. So just write down municipal solid waste consist of household waste. Municipal solid waste consist of household waste, comma construction waste, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस, DEBRIS, जो उसका जो मलबा है उसको बोलते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस,
देन सैनिटाइजेशन वेस्ट और सैनिटाइजेशन रेसिड्यू एंड अदर वाटर फ्रॉम स्ट्रीट, जो भी आपका शहर है वहाँ पर जो स्ट्रीट में जो वाटर है उसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो दोज कम्स अंडर द municipal solid waste. And in India, if we talk about India, so around 30% of all municipal solid waste is not collected. सोचो कि 100% जो सॉलिड वेस्ट है उसमें से लगभग 30% सॉलिड वेस्ट ऐसा है जिसका हम कलेक्शन ही नहीं करते, वो तो पड़ा ही रहता है। तो सैनिटाइजेशन कहाँ से होगा? दैट्स वाई वी नीड द स्वच्छ भारत, दैट्स वाई वी नीड द स्वच्छ अंबिकापुर टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि उतना ज़्यादा गंदगी हमारा क्या होता था उसको कलेक्ट ही नहीं करते थे। फॉरगेट अबाउट द प्रोसेसिंग, फॉरगेट अबाउट द रिसाइकलिंग, इसको तो हम कलेक्ट ही नहीं कर रहे, बस फेंक दिए हैं, ठीक है। सो देयर आर इट इज़ अबाउट 30% ऑफ ऑल सॉलिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया इज नॉट कलेक्टेड एट ऑल, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। एंड देन देयर कम्स द हैजर्डियस वेस्ट। हैजर्डियस मतलब जो आपके दैट कैन मेक यू इल, ठीक है, जिससे आपको कोई डिजीज हो सकती है, आपके एनवायरमेंट को जिससे अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल द न्यूक्लियर वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, द प्लास्टिक वेस्ट। सो ऑल सच वेस्ट विच हैव सम हैजर्डियस पोटेंशियल और विच में हार्म द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो द ह्यूमन, कॉजेज सम ऑफ द इलनेस एंड डिजीज, दोज आर कॉल्ड एज द हैजर्डियस वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड अदर्स, ठीक है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, clear? So one is hazardous waste, second is municipal solid waste. What we need to understand about the how this municipal solid waste is managed, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, बिकॉज अवर टॉपिक इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो वी आर नॉट कंसर्न मोर अबाउट हैजर्डियस वेस्ट एज पर अवर सिलेबस, वी नीड टू मोर टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट वो भी हमको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट को यहाँ पर पढ़ना है। ओके चलिए, सो जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं एंड वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और इसी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही हम पढ़ेंगे अंबिकापुर मॉडल भी, कि हाउ दे आर मैनेजिंग देयर सॉलिड वेस्ट और हाउ दे आर मैनेजिंग देयर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट। ओके, सो सॉलिड वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका दो कंपोनेंट हमेशा होता है सॉलिड वेस्ट पे। The first component is your domestic waste, जो घर से कचरा आ रहा है। Then it also include your industrial waste and the commercial waste, ठीक है, एक component उनका होगा। And the second is city sanitization, क्लियर। ये दोनों कंपोनेंट को ऐड किया जाता है किस पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, बिकॉज शहर के ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ है, एक तो होता है घर पे आप किसी को बेचकर वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कचरों को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर जगह इंडस्ट्री से आप उठा रहे हैं डायरेक्ट। बट कुछ ऐसे हैं जो सिटी के ऊपर है, तो सिटी सैनिटाइजेशन शुड बी द पार्ट ऑफ योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और मेजॉरिटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम है, सिटी सैनिटाइजेशन पहले बिल्कुल नहीं थी। Nowadays city sanitation is the part of your स्वच्छ भारत also। तो सिटी सैनिटाइजेशन अब सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको देखने को मिलेगा। रात को मोस्ट मेजरली अगर आप नाइट पे घूमते होंगे, सो यू कैन जस्ट रोम इन द सिटीज़ इन ड्यूरिंग द नाइट, तो 10 बजे के बाद वहाँ पर दिखेंगे कि कुछ गाड़ी होंगी, दैट आर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, जो कि आपका क्या करते हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो रोड को वो क्लीन करेंगे, वहाँ पर वो पानी डालते होंगे, बिकॉज पहले ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती होगी। वहाँ पर सिटी सैनिटाइजेशन कभी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कंपोनेंट डाला नहीं गया था, बट नाउ द सिटी सैनिटाइजेशन इज ऑल्सो बिकम द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्रेजेंट इंडिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो वी हैव दिस डोमेस्टिक और द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और द वेस्ट, उसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट करते हैं पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। सो दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। देखो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, किसी भी वेस्ट को मैनेज करेंगे। सपोज करो ये क्या है आपका, अब देख लो कौन सा वेस्ट आपको इंक्लूड करना है। सपोज दिस इज योर वेस्ट, ये क्या आपका एक वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल, और इसको हमको क्या करना है, अब इसको प्रोसेस करना है, इसको मतलब हमको देखना है कि इसको मैनेज कैसे करना है। एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विद द कंप्लीट रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखो वेस्ट तो बनेगा ही बनेगा, if we human will consume something, ठीक है, अगर हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, so definitely
हम उसके अगेंस्ट भी कुछ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको, ठीक है। सो सेम थिंग, अगर इंडस्ट्री भी कुछ चीज़ को, कंपोनेंट को बना रही है, कोई गुड्स बना रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में उससे भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे। सो डेफिनेटली देयर वुड बी अ वेस्ट, वेस्ट खत्म नहीं होगा, वेस्ट तो आएगा ही आएगा। वी नीड टू मैनेज दोज वेस्ट। ये बहुत एकदम गलत स्टेटमेंट हो जाएगा कि नहीं वेस्ट प्रोडक्शन ही खत्म हो जाए, वेस्ट तो होगा, जो आपके बर्बाद चीज़ें आ रही है वो तो डेफिनेटली बार बार आएंगी, बट वी नीड टू मैनेज दोज। इसलिए इसका नाम क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो इट इज अ टेक्निक टू रिड्यूस और एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिड्यूस और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बट वी कैन नॉट स्टॉप द वेस्ट कमिंग। वेस्ट तो आता ही जाएगा, उसको मैनेज करना है, ठीक है। सो वो एक टेक्निक है जिससे हम क्या करने वाले हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मैनेज करेंगे और उसको हम एलिमिनेट या रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इससे ध्यान रखना, अदर वे राउंड से कि नहीं वेस्ट प्रोडक्शन ही नहीं होगा, वेस्ट तो प्रोडक्शन डेफिनेटली होगा। क्लियर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सपोज दिस इज द वेस्ट, ये तो आ गया। अब इस वेस्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, द वेस्ट विल फर्स्ट गेट कलेक्टेड। इस कचरे को, जो आपने यहाँ पर कचरा किया है, इसको पहले कलेक्शन किया जाएगा। क्लियर है, द वेस्ट गेट कलेक्टेड। अब आजकल कलेक्शन के मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन में जनरली अगर देखेंगे तो आपके घर पे इस तरह से 2 डब्बे देते हैं, ठीक है। वन इज योर ब्लू पिट और ब्लू बॉक्स, अदर इज योर ग्रीन बॉक्स, ठीक है। गीला कचरा, सूखा कचरा। क्लियर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सो ब्लू कचरा एंड ब्लू एंड ग्रीन बॉक्स फॉर योर लिक्विड वेस्ट एंड ऑल्सो फॉर द सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन के बाद, आफ्टर कलेक्शन दिस वेस्ट, सो वेस्ट गेट कलेक्टेड। आफ्टर गेटिंग कलेक्टेड, दिस वेस्ट विल गो in this chamber and here the waste will get separated. ठीक है, they will see कि इसमें से जो कचड़े हमने कलेक्ट किए हैं, सॉलिड हो या लिक्विड हो कुछ भी, उसमें से कितना हमारा यूजफुल है एंड ऐसे कितने मटेरियल हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। सो देयर इज अ चेम्बर, कुछ इस तरह से मशीन्स होती हैं, उसमें जैसे छलनी होता है ना आपका स्टेनर, उस तरह से उसमें बने होते हैं। सो ऑल द वेस्ट आर डम्प्ड देयर। उसके बाद वो हिलते हुए क्या होते हैं, जो उसका पार्टिकल साइज के हिसाब से वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सेग्रीगेट हो जाते हैं। जिसका बड़ा पार्टिकल है वो ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसका उससे छोटा साइज है वो उसके नीचे चला जाता है, उसके छोटा साइज उसके नीचे, ठीक है। तो क्या होता है, पार्ट वाइज उनका क्या होता है, यहाँ पर सेपरेटेड चैम्बर में, इस चैम्बर में डालकर इनका क्या किया जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है। सो दे गेट सेग्रीगेटेड और इन सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज। क्लियर। सो सपोज दिस इज द सेपरेट चेम्बर। सो हियर लॉट्स ऑफ स्मॉल, जितने छोटे छोटे प्रोडक्ट थे वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए, इसमें थोड़े बड़े वाले हुए, कुछ इस तरह के जो थे वो यहाँ पर आ गए सपोज। सो अगेन द वेस्ट, फर्स्ट वी हैव कलेक्टेड दोस वेस्ट, देन द वेस्ट गेट सेपरेटेड। अब इनका सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। अभी सेपरेटेड जो वेस्ट हुए हैं इसमें से हम देखेंगे विच ऑल वेस्ट इज यूजफुल। इसमें से ऐसा कौन सा वेस्ट है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसा कौन सा वेस्ट है जिसको हम फर्दर आगे फिर से सही करके यूज़ कर सकते हैं, एंड वो कौन सा वेस्ट होगा जिसका कभी अब दोबारा क्या नहीं सकता, यूज़ नहीं हो सकता। ओके, आफ्टर सेग्रीगेटिंग, आप यहाँ पर जब सेपरेट कर लेते हैं, देन इसके बाद दिस वेस्ट, द वेस्ट विच वी कलेक्टेड एंड देन सेपरेटेड। अब उस सेपरेटेड करने के बाद इसमें से जो कुछ वेस्ट हैं वो क्या होते हैं, सम वेस्ट आर वेंट फॉर डिस्पोजल, मतलब उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म किया जाएगा, बिकॉज वो नॉन यूजफुल थे। इसमें से जो यूजफुल नहीं है, नॉट ऑफ एनी यूज, उनका क्या होगा, उनको डिस्पोज किया जाएगा। एंड दोज विच आर यूजेबल, जिसका यूज करके कुछ और बना सकते हैं, दैट विल बी रीप्रोसेस्ड एंड रिसाइकल्ड। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होगा आपका, या तो उसकी रिप्रोसेसिंग की जाएगी या उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी।
ओके, सो इसमें भी आपके अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं. फॉर डिस्पोजल वी हैव सर्टन टेक्निक्स. वन इज कॉल्ड लैंडफिल्स. डिस्पोजल के लिए हम क्या करते हैं? लैंडफिल्स. जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं. ठीक है, जमीन में आप क्या कर रहे हो? एक पिट की तरह से गड्ढा खोद देते हैं जमीन पे, एंड देन नीचे वाले लेयर पे यहाँ पे आप सॉइल्स होते हैं. इसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जाता है लाइक दिस. इसके ऊपर फिर एक सॉइल का लेयर डाल देते हैं, एंड देन इसके बाद फिर यहाँ पर वेस्ट होता है, और इस तरह से हम क्या करते हैं? लैंड फिलिंग्स करते हैं. ठीक है, ये क्या है आपका? लैंड फिलिंग्स टू टाइप्स के होते हैं. वन इज अंडरग्राउंड लैंड फिलिंग, एंड एक होता है आपका सीधा का सीधा लैंड के ऊपर लाकर उसको जमा करते हैं. ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड अगर करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं, और एक होता है पहाड़ बना देते हैं. कचड़ों का पहाड़ देखा होगा, दिल्ली का फेमस है. अगर दिल्ली का आप फोटो देखेंगे तो उसमें कचड़ों का पहाड़ दिखाएगा. सो लैंड फिल्स, द अंडरग्राउंड लैंड फिलिंग्स एंड द ओपन ग्राउंड लैंड फिलिंग्स. ठीक है, तो लैंड फिल्स ओपन ग्राउंड और अंडरग्राउंड, ओपन और अंडरग्राउंड. क्लियर है? डिस्पोजल टेक्निक्स. देन देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड इंसिनरेशन. इंसिनरेशन दैट इज, इसका मतलब क्या है? इनको बड़े बड़े चेंबर्स होते हैं, फायर चेंबर्स, उसमें इनको डालकर उसको जला दिया जाता है. ठीक है, तो इंसिनरेशन मतलब उसमें आग लगा देते हैं उस पूरे चीज़ को लेकर, और उसके बाद वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं. ठीक है, सो वी हैव लैंड फिलिंग्स, वी हैव इंसिनरेशन एज अ टेक्निक, वी हैव बायो विंटिंग, बायो पाइल्स. ये अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स हैं. ठीक है, सो आप दो ही याद रखें, सफिशिएंट आपके मॉडलिंग के लिए. सो लैंड फिल्स एंड इंसिनरेशन. देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड पायरोलिसिस. ठीक है, एक और टेक्निक क्या है? पायरोलिसिस. पायरोलाइसिस. पायरोलाइसिस में क्या किया जाता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द वेस्ट प्रोडक्ट गॉट बर्न. तो उससे भी उसको क्या किया जाता है? डिस्पोज किया जाता है. सो सम ऑफ दीज आर द डिस्पोजेबल टेक्निक. सो प्लीज रिमेंबर द टेक्निक कॉल्ड लैंडफिल्स, इंसिनरेशन एंड पायरोलाइसिस. ठीक है, एंड द अदर एंड फॉर reprocessing, so we will use some of the reprocess engineering techniques. ठीक है, सो उसमें से कुछ अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट को हम यूज़ कर सकते हैं उसको कहीं पर यूज़ करते हैं. द फेमस वेस्ट गार्डन इन दिल्ली, जो वेस्ट जितने भी थे, तो दिल्ली में कुछ गार्डन्स में इन वेस्ट को लेकर ये क्या बनाया गया है? अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे जैसे मेटल्स मिल रहे थे, तो मेटल्स को इक्विपमेंट करके एक रोबोट बना दिया, मतलब ऐसा डमी टाइप का. पूरे के पूरे गार्डन्स की ब्यूटिफिकेशन की गई इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट से. सो रीप्रोसेस इंजीनियरिंग कुड बी यूज फॉर मेकिंग दिस वेस्ट प्रोडक्ट, कि हम इसको फिर से क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, देन इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे दैट वी कैन मेक यूज इन द एग्रीकल्चर फील्ड. एग्रीकल्चर फील्ड में भी कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड वर्मी कल्चर. जो ह्यूमन वेस्ट है उसको वर्मी कल्चर के थ्रू हम बाद में क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे. सो दिस आर सम ऑफ द टेक्निक्स जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. सो प्लीज रिमेंबर, द वंस इट इज़ अ वेस्ट देन इट इज़ अ कलेक्टेड, सेपरेटेड, डिस्पोज्ड, और अदर वे अराउंड इट इज़ रीयूज्ड. रीयूज कैसे हो रहा है? यहाँ रीप्रोसेसिंग में आया, और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं? वापस रीयूज. क्लियर? सो दिस इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक. उसका एक ये पार्ट है. ठीक है, और यही डिस्पोजल और रीप्रोसेसिंग, ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ साथ एक चीज़ और रिक्वायर्ड होती है आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, दैट इज 3R साइकिल. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक और है आपका 3R साइकिल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं? रिड्यूस. 3R इज योर रिड्यूस, रिफ्यूज एंड रिसाइकल. क्लियर है? मतलब अगर आप सॉलिड वेस्ट आप जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, या जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपका क्या बन रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई टू रिड्यूस एज मच एज यू कैन. जितना आप उसको कम कर सकते हैं उतना कोशिश करें. जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब आपको अगर आप क्या कर रहे हैं? वहाँ गए, शॉप जा रहे हैं, शॉप से आप क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक बैग्स उठा रहे हैं. एक प्लास्टिक बैग आज लेकर आए, मंडे को, ट्यूसडे फिर गए, फिर दूसरा प्लास्टिक बैग, थर्सडे गए, फिर प्लास्टिक बैग. बट यू कैन यूज द सेम प्लास्टिक बैग फॉर द वीक, मंथ हो तो कभी खराब ही नहीं होगा. सो यू कैन हैव दोज प्लास्टिक बैग्स. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं उसको कम. या तो आप क्या सकते हैं? दूसरा बैग ले लो जूट का एंड ऑल, जो कि आपका क्या नहीं है, उसका हैजर्डस पोटेंशियल कम है या बिल्कुल नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. बट अगेन यू आर यूजिंग द प्लास्टिक वेस्ट.
बार बार प्लास्टिक कर रहा हूँ घर पे, तो मतलब इंडियन घर की मैं बात क्या करूँ, वो क्या होता है, एक बड़ा प्लास्टिक होता है घर पे, मोस्टली आधे घर में क्या होता है, एक बड़ा पन्नी होता है, और उस पन्नी के अंदर छोटे छोटे पन्नी रखे जाते हैं। ठीक है, तो आप जितने बार जा रहे हो मार्केट उतने बार आप क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन ला रहे हैं, और उस बड़े पन्नी के अंदर आपने और बहुत सारा पॉलीथीन गेट के पीछे लटका के रखते हैं। मोस्टली किचन में होता है ये, या तो फ्रिज के आसपास, फ्रिज के पीछे भी डालते हैं कई लोग। ठीक है, और विद टाइम क्या होता है, यही जो सॉलिड वेस्ट है, ये जो आपके घर पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यू नो कि आप कभी यूज़ नहीं करोगे इन प्लास्टिक्स को, और बाद में क्या करते हैं, इन्हीं प्लास्टिक को ले जाकर एक दिन डाल देते हैं डस्टबिन पे, और उसके बाद 5 जून को, ठीक है, जब एनवायरमेंटल डे बनाया जाता है, तब उस दिन आकर फिर आप क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को हमको जीरो करना है। दिस वॉज द थीम ऑफ एनवायरमेंटल डे, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, इन 2019 जब यहाँ इंडिया पे हुआ था। ठीक है, सो सी ये क्या हो रहा है, दिस इज अनवांटेड थिंग्स। आपको ये लग रहा है कि हम उसको सेव करके रख रहे हैं, पर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो जनरेट नहीं करना है उसको आप जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव वन प्लास्टिक, आप उसको ही लेकर बार बार जाते हो, तो यू कैन रिड्यूस दिस टाइप ऑफ वेस्ट। क्लियर है? सो रिड्यूस, ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस थिंग है जो आपको सिर्फ बताया जा सकता है, इसको लेकिन करना आपको खुद होगा। सो यू कैन रिड्यूस फर्स्ट, अदर वे अराउंड यू कैन रिफ्यूज। ठीक है, अब जिसकी ज़रूरत नहीं उसको आप क्या कर सकते हो, रिफ्यूज़ कर सकते हो, उसको रोक सकते हैं ना। एक तो होता है हम खुद नहीं यूज़ करेंगे, उसके बाद हम मना करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यू कैन रिसाइकल और रीयूज़। ठीक है, सो रिसाइकल और यू कैन ऑल्सो रीयूज़। सो ट्राई टू रिड्यूस, रिफ्यूज़, रिसाइकल और रीयूज़। इस तीनों ढंग से अगर चलेंगे, सो अगर आपके घर पे अगर ही देखेंगे, तो अगर प्लास्टिक्स इन अ मंथ 100 प्लास्टिक्स अगर यूज़ किया जा रहा है, और इफ़ यू गो बाय दिस टेक्निक यू विल एंड अप विथ 3 to 4 प्लास्टिक्स बैग। तो कहीं ना कहीं आपने 97 to 96 प्लास्टिक बैग्स को कम किया है इन अ मंथ। तो कहीं ना कहीं आप सोचो आप कितना ज़्यादा एनवायरमेंट्स को सेव कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप सॉलिड वेस्ट खुद में ही कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़। ये जो है रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, एंड दिस आर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन जनरल, कि किस तरह से वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। सो इट स्टार्ट ऑल विद द कलेक्शन, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेपरेशन। आफ्टर सेपरेशन इधर यू विल डिस्पोज ऑफ और यू विल रिसाइकल और रिप्रोसेस द वेस्ट प्रोडक्ट दैट यू हैव। ठीक है, तो ये क्या था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, और इस टेक्निक के अंदर ये सारी चीज़ों को किया गया है। नाउ ऑन दिस लाइन, इसी पे लाइन पे ही हमारा क्या बना हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल इन इंडिया, दैट इज योर अंबिकापुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। तो हम लोग उसको देखते हैं कि अंबिकापुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल इसके साथ साथ किस तरह से रन होता है। ठीक है, काम वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, बट हाँ उस मॉडलिंग में आपका थोड़ा सा चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, दैट वी विल सी। सो द अंबिकापुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, जस्ट नोट डाउन, the Ambikapur solid waste management model is started by Ambikapur Municipal Corporation with a name. So Ambikapur solid waste management model, Ambikapur waste management model, इसका ओरिजिनल नाम क्या है, स्वच्छ अंबिकापुर, स्वच्छ अंबिकापुर, और इट इज ऑल्सो नोन विद द नेम क्लीन अंबिकापुर। अंबिकापुर इज इन छत्तीसगढ़, सो मैनी ऑफ यू नो, उससे भी आपको पता ही होगा। ठीक है, सो अंबिकापुर मॉडल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, सो द मॉडल इज रन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबिकापुर। ठीक है, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबिकापुर का ही मॉडल था, एंड दिस मॉडल इज योर डिसेंट्रलाइज्ड, जस्ट राइट डाउन, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। सो मॉडल का नाम क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। सो दिस मॉडल इज योर डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। क्लियर? तो यहाँ पर वेस्ट का मैनेजमेंट क्या होता है, आपका नीचे लेवल से हम लेकर जा रहे हैं।
एक होता है कि ऊपर से ही सारा वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ सरकार ही कर रही है, नहीं, लोगों के पार्टिसिपेशन से इन्होंने क्या किया है, वेस्ट को मैनेजमेंट करने की कोशिश किया है। द वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इटसेल्फ सजेस्ट इट इज योर कम्युनिटी बेस्ड, कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कम्युनिटी बेस्ड। और मेजॉरिटी यहाँ पर देखेंगे तो जिनको इन्वॉल्व किया गया है इस कम्युनिटी में, दोज आर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है ज़्यादा। तो जितने भी आपके वुमेन्स हैं उनको इस पूरे मॉडलिंग में पार्ट बनाया गया है। ठीक है, अगेन हम इसको स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। अंबिकापुर मॉडल में भी अगेन वी हैव कलेक्शन सेंटर्स। ठीक है, सो जहां पर आपका क्या हो रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन। सो यहां पर भी देखो कलेक्शन यहां पर कैसा हो रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन। दोनों कंपोनेंट है इस पे, वन इज योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा क्या है, सिटी सैनिटाइजेशन। फर्स्ट टाइम टेकिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वन कंपोनेंट देख रहे हैं जो डोमेस्टिक वेस्ट है, इसके बाद हम सिटी सैनिटाइजेशन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है, पहला एक ये है और दूसरा क्या है, सिटी सैनिटाइजेशन। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं कलेक्शन। सो फॉर कलेक्शन दे हैव द डोर टू डोर कलेक्शंस। क्लियर, और डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ यहाँ पर ये क्या करते हैं, डोर टू डोर अवेयरनेस भी फैलाते हैं, डोर टू डोर अवेयरनेस। And this collection and the awareness camping is led by women self help group. Women self help group वो उनको दे दिया गया है। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर बेस, किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया गया है कि यू गो एंड जस्ट क्लीन द अंबिकापुर, नो, इट इज़ गिवन टू द कम्युनिटी, ताकि लोग क्या करें, इसमें इन्वॉल्व हों और उनको भी क्या मिल सके, एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से उनको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली दे विल वर्क। ठीक है, सो डोर टू डोर अवेयरनेस एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मेजरली यूज इस कलेक्शन के लिए। देन आफ्टर कलेक्शन, ये जो कलेक्शन के बाद इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेशन तो पूरा होगा ही होगा, एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज डन बेसिकली बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो उसमें क्या किए गए हैं, छोटे छोटे लोग हैं, जो भी रिक्शा ओनर्स थे, जो भी आपके क्या है ऑटो ओनर्स हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी खुद की गाड़ी, और साथ साथ इनको भी इन्वॉल्व कर रखा है कि इनके थ्रू भी हम क्या करेंगे, वेस्ट का कलेक्शन करेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन चैनल, कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन चैनल बिल्ड किया गया कि सॉलिड वेस्ट को हम कहाँ तक ला सकें, सेंटर्स तक ला सकें। आफ्टर देन दे हैव द सब सेंटर्स। अंबिकापुर पे वहाँ पर क्या बनाए गए हैं, सब सेंटर्स, उसका नाम SL सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट, SLRM सेंटर्स। तो ठीक है, तो आपका क्या है, SLRM के सब सेंटर्स बने हुए हैं, सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर्स। और इस सब सेंटर्स पे दिस सब सेंटर्स, सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सब सेंटर्स, जो कलेक्शंस के बाद इस सब सेंटर्स पे जाते हैं, और इस सब सेंटर्स पे ही यहाँ पर दे हैव सेग्रीगेशन चैनल्स, यहाँ पर वो सेपरेशन करते हैं, वहाँ पर ही वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को हटाते हैं। आफ्टर दिस सेग्रीगेशन चैनल दे हैव देयर ओन डंपिंग ग्राउंड्स। ठीक है, और वो इनफील्ड और जो लैंड फिल्स है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका अपना खुद का रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स वेस्ट टू प्रोडक्ट बनाने का एक अलग कॉन्सेप्ट है उनका। ठीक है, सो फॉर डिस्पोजल दे हैव देयर ओन यूनिट्स, सो दे हैव देयर डिस्पोजल यूनिट्स, क्लियर, और वहाँ पर काफ़ी मशीन्स लगाए गए हैं सॉलिड वेस्ट के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर डिस्पोजेबल यूनिट्स हैं, और साथ ही साथ जो रीप्रोसेसिंग है, रीप्रोसेसिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस सॉलिड वेस्ट को रीप्रोसेस और रिसाइकल करने के लिए भी यहाँ पर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अदर एंटिटीज़ इनका यूज़ कर सेम टेक्निक तो वही यूज़ हो रही है, पर मेजॉरिटी यहाँ से जो भी रीप्रोसेसिंग हो पाता है उसको करते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ से स्पेशली क्योंकि वो हाईलैंड एरियाज़ भी हैं आसपास, तो वहाँ पर वर्मी कल्चर का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अंबिकापुर मॉडल मेजॉरिटी क्या है, कम्युनिटी बेस्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, आपका क्या है, प्लानिंग है, जहाँ पर लोग जो खुद आ रहे हैं सामने, तो टेक्निक तो वही है, वही 4-5 ही स्टेप्स होते हैं, बट यहाँ पर पीपल का इन्वॉल्वमेंट इसलिए बढ़ा बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको क्या दिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिख रहा है। सो इट शुड बी द पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड ऑप्शन एज वेल। ठीक है, मेकिंग दोज वेस्ट अगेन एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड ऑप्शन, इसलिए वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन फ्यू थिंग्स।
सम ऑफ द पैरामीटर्स सेट बाय द अंबिकापुर मॉडल। ये मॉडल है, इसी पे मैं आपको कुछ पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। जस्ट राइट डाउन अबाउट द अंबिकापुर मॉडल। जीरो वेस्ट सिटी मॉडल, an initiative of Ambikapur Municipal Corporation, revolves around, this model revolves around solid and liquid resource management model, revolve around solid and liquid resource management model, SLRM model. The model has following parameters, इनमें कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं और उसके हिसाब से ही ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। The modeling has following parameters, just note down the first one, cost effective way of waste management handling, cost effective way of waste management, मतलब जितने कम पैसे से में ही हम उसको क्या कर सकें, मैनेज कर सकें और लाइवलीहुड ऑप्शन क्रिएट भी हो सके, उससे हम करेंगे। सो फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक। नंबर 2, द मॉडल इज ड्रिवन बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, द मॉडल इज ड्रिवन बाय community participation and not the contractors, majorly the women self help group are used in this model. Third point, the scientific method of the scientific method of disposal of waste is included in Ambikapur model, along with door to door collection of municipal wastes or the solid waste. Fourth, the model provide livelihood options to the peoples of the area, especially the women's. ठीक है, सो ये कुछ चीज़ों को आप याद रखेंगे फॉर लास्ट टाइम। Under this model, the important infrastructures developed for solid waste management include SLRM sub centers, SLRM hub। देखो सब सेंटर से एग्रीगेट होता है, फिर उसका एक हब है और उस हब में ही सारा का सारा काम होता है। ठीक है, तो SLRM सब सेंटर्स, देन वी हैव SLRM हब्स। ओके, सो प्लीज रिमेंबर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंबिकापुर मॉडल, इसमें क्या क्या चीज़ें को किया जा रहा है। देन द अदर कंपोनेंट इज सिटी सैनिटाइजेशन, और ये सिटी सैनिटाइजेशन को क्या करते हैं, इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद करती है। हियर इट इज़ नॉट डिसेंट्रलाइज्ड वे, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी खुद की यूनिट्स होती हैं, उनके खुद के भी कुछ लोग हैं। सो दिस सिटी सैनिटाइजेशन इज डन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाय देमसेल्फ। ठीक है, सो उनकी खुद की गाड़ी होती है। एंड दिस सिटी सैनिटाइजेशन इंक्लूडिंग द रोड क्लीनिंग, जितने भी वहाँ के रोड्स हैं, रोड्स को नाइट पे क्लीनिंग होता है। वाटर्स, वहाँ पर जो भी आपके साइड रोडवे साइड्स पे जितने भी प्लांटेशन किए गए हैं, सो दैट प्लांटेशन वुड गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, उसका ख्याल रखा गया है। सिटी क्लीनिंग के साथ साथ जो आपका रोड क्लीनिंग, रोड के साथ साथ जितने भी पॉट होल्स, जो गलीज एंड पॉट होल्स, जो नाली होते हैं, वो सारे चीज़ों को क्लीनिंग कौन करती है, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद ही करती है। तो सिटी सैनिटेशन द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इंक्लूडिंग द क्लीनिंग ऑफ ऑल द पॉट होल्स, the drainage cleaning and the road cleaning, that is done by the, or it is majorly looked after by the municipal corporation of Ambikapur। and the other part जो solid waste वाला है, जो जर्नल वेस्ट है, उसको कौन देख रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वे में उसको प्लान किया गया है। एंड इन टोटलिटी ये सारा मिलकर ही क्या बनता है, अंबिकापुर मॉडल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर इस चीज़ को, इसके कारण ही अंबिकापुर और सेम इज डन इन इंदौर। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये दोनों ही सिटी अगर आप स्वच्छता रैंकिंग देखेंगे तो 1 और 2 पे ही आपको दिखेंगे। छत्तीसगढ़ से ये तो हमेशा टॉप पे ही रहता है। क्लियर, सो प्लीज़ रिमेंबर अंबिकापुर मॉडल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस मॉडल को काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है, साथ ही साथ वहाँ से ये लाइवलीहुड ऑप्शन की बात कर सकते हैं, आपको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी देखते हुए इसमें भी उनको लाया गया है। सो दिस इज़ अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है। अदर वे अराउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बुक है और कुछ मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आई कांट डील कि उतना बड़ा मैं लेकर आपको जाऊँ, क्योंकि उतना रिक्वायर्ड नहीं है। द थिंग्स वी रिक्वायर्ड उतना मैंने आपको यहाँ से डील किया है। आई गिव यू द नोट्स रिगार्डिंग दिस, सो जस्ट मेक श्योर इसको अच्छे से समझें और नोट्स से आप उसको क्या कर सकें, लिख सकें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।